कि भाई भाई आपस में लड़े और लेटरल एंट्री के जरिए IPS की भर्ती हो रही है, जो कि गलत है। बलौदा बाजार की जो घटना हुई है उसमें हमारे जो निर्दोष साथी है, लगभग 200 के लगभग जो निर्दोष साथी है, उनको ज़बरदस्ती प्रशासन द्वारा जो है अंदर कर दिया गया है। IAS, IPS और जजेस के लिए सरकार अपने मनपसंद के लोगों को एंट्री देती है, जो कि गलत है। बलौदा बाजार में जो जैद खाम है उसके सम्मान में हम आंदोलन किया गया था 10 जून को, और जिसमें निर्दोष लोगों की जो है गिरफ्तारी की गई थी। उस पर तत्काल जो निर्दोष लोग अंदर है उसको रिहा किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। शासन को दिया और वो मांगों को उचित माध्यम से जहाँ वो मांगे एड्रेस है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, और ये प्रदर्शन उनका शांतिपूर्वक रहा। साथ ही साथ पुलिस अपनी पूरी व्यवस्था के साथ उपस्थित थी। जी मैम, बताएंगे आज जो आह्वान है वो किस मुद्दों को लेके किया जा रहा है? ये जो सरकार की दमनकारी जो नीतियां है, जो सरकार ने क्रीमी लेयर ला करके आरक्षण में आरक्षण, जो हमारे भाई बहनों को आपस में लड़ाने का जो सरकार की मंशा है, सरकार चाहती कि हमारे भाई आपस में ही लड़े। सरकार आरक्षण में आरक्षण जैसे OBC को संपन्नता के आधार पर बांट रहे हैं, जिससे भाई भाई आपस में ही लड़ेंगे, तो ये सरकार की मंशा गलत साबित हो रही है। और हम नहीं चाहते हैं कि भाई भाई आपस में लड़े और लेटरल एंट्री के जरिए IPS की भर्ती हो रही है, जो कि गलत है। और कॉलेजियन सिस्टम के चलते जजों की नियुक्तियां कर रहे हैं, जो कि गलत है। जिनकी योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर नियुक्तियां न करके सरकार अपने मनपसंद लोगों को नौकरियां दे रही है, जिसके खिलाफ हम आज देशव्यापी आंदोलन करने के लिए यहाँ सड़क पर उतरे हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार ये जो सिस्टम है इसको बंद करे, कॉलेजियन सिस्टम बंद करे, लिटरल एंट्री बंद करे और सबको समान अधिकार दिए। यहाँ चपरासी के लिए लिखित एग्जाम होता है, लेकिन IAS, IPS और जजेस के लिए सरकार अपने मनपसंद के लोगों को एंट्री देती है, जो कि गलत है। और हम इसका खिलाफ आंदोलन करने के लिए उतरे हैं। जी, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये जिस तरह से आज आप लोगों ने भी ज्ञापन सौंपा है, भीम आर्मी का पूरा संगठन है, किस तरह का आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या आपकी मांगे थी इसमें? 2 विषयों को लेकर हम ज्ञापन सौंपने आए हैं। पहला विषय तो SC/ST के वर्गीकरण में जो क्रीमियर लाया गया है उसके विरोध में, और दूसरा विषय जो है बलौदा बाज़ार की जो घटना हुई है उसमें हमारे जो निर्दोष साथी है, लगभग 200 के लगभग जो निर्दोष साथी है, उनको ज़बरदस्ती प्रशासन द्वारा जो है अंदर कर दिया गया है। हम उसके विरोध में एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया के नाम सौंपने के लिए आए हुए थे, और हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं जो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। बलौदा बाज़ार में जो जैद खाम है उसके सम्मान में हम आंदोलन किया गया था 10 जून को, और जिसमें निर्दोष लोगों की जो है गिरफ्तारी की गई थी। उस पर तत्काल जो निर्दोष लोग अंदर है उसको रिहा किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। दूसरा, प्रदेश सरकार से जो प्रमोशन है उसमें आरक्षण जो है वो लागू किया जाए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे के तहत जातिवाद की जनगणना होनी चाहिए, ये भी हमारी प्रमुख मांग है। और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश में दैनिक मजदूरों की जो वेतन की सीमा है उसको प्रतिदिन 700 रुपये बढ़ाकर करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारी मांग है, प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा आरंभ करनी चाहिए, और सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने के खिलाफ जो हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके अलावा जो मंडल कमीशन है इसकी अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू करने की ये भी हमारी प्रमुख मांग है। और इसके अलावा जो है प्रदेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके खिलाफ जो है एक कानून बनाया जाए। महत्वपूर्ण विषय ये है कि प्रदेश में जो सड़क दुर्घटना में जो हादसे होते हैं जो मवेशियों की वजह से होते हैं, जबकि सरकार ने कई करोड़ 100 रुपये जो है गौशालाओं के नाम पर आवंटित किए हैं, और उनकी जांच कर आवारा पशुओं को गौशाला भेजा जाए, जिसकी वजह से प्रदेश में सड़क दुर्घटना जो है नियंत्रण हो सके। और अंतिम मांग हमारी यह है कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को जो है GST से मुक्त करा जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे जो हैं। इसके समर्थन में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आज आए हुए हैं। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष स्वप्निल बंसोड़ दुर्ग ज्ञापन के लिए आया हुआ था, और हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पर आई हुई है। अगर आपकी मांगे पूरी ना होंगी तो आगे आपका क्या कदम उठाने की देखिए, सोचा है?
ऐसा नहीं है। हमें भरोसा है, पहली बात तो ये कि हमें भरोसा है कि जो केंद्र सरकार है और राष्ट्रपति महोदया है वो हमारी विषयों पर जो है ध्यान आकर्षित करेंगे, और यदि ये नहीं होता तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग जो है दिल्ली में जाम करने का निर्णय हम लोगों ने लिया हुआ है। और इसका एक जो आपको उदाहरण भी दे दूं, 11 सितंबर को एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो सांसद हैं नगीना लोकसभा से, उनने ये आह्वान किया कि 11 सितंबर को आरक्षण बचाने के समर्थन में हम लोगों को दिल्ली जाम करना है। इसका एक उदाहरण आपको 11 सितंबर को देखने मिलेगा। आज कितनी तादाद में आप लोग उपस्थित हुए हैं? आज तो आप ये आकलन कर सकते हैं कि हमारी तादाद जो है एक इतनी सी दिखी है, लेकिन हमारी मांग यदि पूरी नहीं होती तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हम लोग उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे और अपने बताएंगे कि जो लुटेरे लोग हैं वो किस तरीके से आपके अधिकारों को लूट रहे हैं। आज हमारी बारी है और कल तुम्हारी बारी होगी, इसलिए आंदोलन में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम, अरे भीम आर्मी जिंदाबाद, अरे भीम आर्मी जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम आर्मी, जय भीम आर्मी। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कि भीम आर्मी के संस्थापक है और वर्तमान में वो लोकसभा के सांसद बन चुके हैं, और जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण की उन्होंने बहुजन समाज की अपनी एक धमक दिखा दी कि हाँ, बहुजनों का नायक कैसा हो तो वाकई में चंद्रशेखर आज़ाद जैसा हो। वो हमारे जो भी बलौदा बाजार में जो अग्निकांड की घटना हुई, जिसमें हमारे बहुजन समाज के लगभग 250 से 300 निर्दोष हमारे साथियों को जेल में डाल दिया गया, विभिन्न प्रकार की धाराएं उन पर में लगा दी गई। उनको छुड़ाने के लिए अभी आने वाली 31 तारीख को आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी छत्तीसगढ़ की धरती पर पदार्पण करने वाले हैं साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में, जिसमें मैं हमारे सभी बहुजनों से मैं अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, विनम्र विनती करता हूँ कि आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को उनको साथ देने के लिए, हमारे बहुजनों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को, आप सबकी ज़रूरत है। मैं हमारी नारी शक्ति से, युवा शक्ति से और हमारे सभी दुर्ग जिले के समस्त भाइयों से अनुरोध करता हूं कि 31 तारीख को अधिक से अधिक मात्रा में आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ मजबूत करने के लिए आप सभी लोग साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में पहुँचेंगे। और हम यहाँ पर जो बलौदा बाजार में जो अग्निकांड हुआ, जिसमें हमारे साथी कोई निर्दोष ने आग नहीं लगाई, दूसरे देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी में जो उनका बोला गया है कि वो साथ दिए हैं, कि ये सही नहीं, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। जो गिरफ्तारी हुई है उसके लिए आप समाज वाले आप नाराज हैं उस कार्रवाई पर, या फिर उनका साथ देना आपके लिए उचित था या नहीं? इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ये जवाब देंगे। क्योंकि देवेंद्र यादव भी जो है एक समाज के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है और हमारे साथी भी हैं। राजनीतिक मतभेद अलग है और सामाजिक रूप से वो साथी हमारे हैं, और जैसे कि वो भी निर्दोष है और जैसे उनको जेल में डाला गया है, इसकी हम निंदा करते हैं। और इसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने 31 तारीख को हम लोगों ने तय किया हुआ है, 31 तारीख को साइंस कॉलेज ग्राउंड में, जिसके मुख्य अतिथि है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कि संस्थापक है भीम आर्मी के, और विनय रतन सिंह जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भीम आर्मी के। उन दोनों की नेतृत्व में हम लोग एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन लगभग 5 लाख लोगों के साथ रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में करने जा रहे हैं 31 अगस्त 2024 को। बताएंगे जिस तरह से आज उनका आह्वान था, पूरा इतनी बड़ी रैली निकली है, किस तरह का ज्ञापन दिया गया है आपको और आपने सहमति और आश्वासन क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ST/SC का क्रीमी लेयर को जो समाप्त करने के लिए जो आदेश हुआ है, उसके संबंध में आज ST/SC वर्ग द्वारा रैली में आके शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपा गया है। जिस तरह से आप लोगों ने पूरी तैयारी की थी, काफ़ी सारे बल भी हैं, सारी चीज़ें भी हैं, शालीनतापूर्वक सारी चीज़ें हो गई? हाँ, बिल्कुल शांति। ने क्या आश्वासन दिया है? उनके द्वारा जो सौंपा गया है राष्ट्रपति को, PM महोदय को और राज्यपाल जी को, तो उसका ज्ञापन हम नियत समय पे भिजवाएंगे। सर,
जिस तरह से आज प्रदर्शन था वो बहुत शांतिपूर्वक निपट चुका है, क्या इन लोगों की मांग थी और किस तरह से आप लोगों ने अपना पूरा जो काम किया था उसको पूरा किया? ये विभिन्न ग्रुपों द्वारा, कई सारे ग्रुप्स के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो SC/ST आरक्षण को लेकर टिप्पणी की गई, उसी को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। उसमें उन लोगों की कुछ मांगे थी और उन मांगों को उन्होंने शासन को दिया और वो मांगों को उचित माध्यम से जहाँ वो मांगे एड्रेस है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। और ये प्रदर्शन उनका शांतिपूर्वक रहा। साथ ही साथ पुलिस अपनी पूरी व्यवस्था के साथ उपस्थित थी और अभी ये प्रदर्शन कंप्लीट हो गया है। आपकी जिस तरह से तैयारी देखी जा रही है, पानी टैंकर भी है, आंसू बोले की भी है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई, बहुत शालीनता से हो गया, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये शांतिपूर्वक ही होना था और मतलब हम जिन्होंने प्रदर्शन किया है उनकी भी तारीफ़ करते हैं। उन्होंने पूरा सहयोग किया पुलिस और प्रशासन का और संवैधानिक दायरे में रह के प्रदर्शन किया।